वेलकम टू द एग्री ऑफिसर्स चॉइस। आज इस वीडियो में हम एंथ्रेक्स डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है। और बात करें एनिमल्स की, तो ये एनिमल्स में सबसे ज़्यादा घातक फैटल डिसीज़ है। और इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स में मेनली बात करें कैटल एंड बफेलो की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। ब्लैक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, मैस्टाइटिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ब्रूसेलोसिस, जॉर्ज डिसीज़ जिसे हम पैरा ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, और इसके अलावा होती है काफ सोर्स। ये सारी बैक्टीरियल डिसीज़ है कैटल एंड बफेलो की, एंड मोस्टली अदर एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। बट ये मोस्टली बात करें हम तो कैटल एंड बफेलो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एंथ्रेक्स डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और बात करें एंथ्रेक्स डिसीज़ जिस बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस, इसे पास्ट में एज अ बायोलॉजिकल वेपन भी यूज़ किया गया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं एंथ्रेक्स डिसीज़ की। एंथ्रेक्स अ हाईली इन्फेक्शियस एंड फैटल डिसीज़ ऑफ मैमल्स एंड ह्यूमंस। देखिए क्या है, ये डिसीज़ जो है ना, ये एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जूनोटिक डिसीज़। क्या कहते हैं, जूनोटिक डिसीज़, जो कि लास्ट ईयर IBPS AFO में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन आया था। तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है और साथ साथ सबसे ज़्यादा घातक डिसीज़ है, क्योंकि इसकी जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, देखिए इसके तो एक फॉर्म होता है पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक फॉर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो घातक होता है, फैटल होता है, वो होता है पर एक्यूट फॉर्म। इसमें क्या होता है, एनिमल की लगभग 2 से 3 घंटे में ही सडन डेथ हो जाती है बिना किसी सिम्टम्स के सो हुए, और इसमें ना ही हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसकी सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। और एक्यूट कंडीशन की बात करें, एक्यूट फॉर्म की बात करें, तो इसमें क्या होता है, लगभग 2 से 4 दिन में ही एनिमल की डेथ हो जाती है, और इसमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स आपको शो होंगे, ठीक है। हम सिम्टम्स आगे देखेंगे, इसमें टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इस टाइप के इसमें यहाँ पे डिसीज़ में इस टाइप से इसकी डेथ हो जाती है, इसलिए एनिमल की जो हेल्थ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा घातक डिसीज़ है, ओके। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले सिनोनिम्स की। इसके हम स्प्लैनिक फीवर भी कहते हैं। देखिए स्प्लैनिक फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी वर्टेब्रेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, मतलब कशेरुकी एनिमल होते हैं, उन पे एक स्प्लीन नाम का एक पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, जिसका अलग अलग डिफरेंट काम होता है बॉडी में ब्लड से रिलेटेड। तो वो चीज़ हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इस कारण वहीं पे मतलब इस पार्ट को ही ये इन्फेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, तो इस कारण इसे स्प्लैनिक फीवर भी कहते हैं, और इसे चारबोन भी कहा जाता है, ठीक है। और बात करें ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसका रोड शेप होता है, ठीक है, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका रोड शेप का बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, बैसिलस एंथ्रेसिस। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिम्टम्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस डिसीज़ का कौन सा सिम्टम्स है, मतलब किस सिम्टम्स किस डिसीज़ से रिलेट करते हैं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सडन डेथ हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है, जो कि अगर पर एक्यूट कंडीशन में अगर होता है तो यहाँ पे सडन डेथ हो जाती है लगभग 2 से 3 घंटे में, और एक्यूट में कितने का टाइम लगेगा, लगभग 2 से 3 दिन का, यहाँ पे 2 से 4 दिन भी कह सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, पर उसमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे। बट सडन डेथ जिसमें हो रही है पर एक्यूट कंडीशन में, वहाँ पर सिम्टम्स शो नहीं होंगे, ओके। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, तो सडन डेथ लगभग 2 से 3 घंटे में हो जाती है, मोस्ट कॉमन साइन है इसका। डेथ में टेक प्लेस विदाउट सिम्टम्स इन पर एक्यूट फॉर्म। देखिए यहाँ पे सिम्टम्स आपको दिखे नहीं है पर एक्यूट फॉर्म में। डिस्चार्ज ऑफ डार्क टेरी ब्लड फ्रॉम द नेचुरल ओरिफिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो डार्क एक ब्लडी टाइप का यहाँ पे लिक्विड जो है, वो यहाँ की जो इसके नेचुरल जो होल्स होते हैं, मतलब होल्स कह सकते हैं एक प्रकार से, जो इसके जो छिद्र होते हैं, वहाँ से यहाँ पर इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इन एक्यूट है इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है लगभग 107, 106, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्साइटमेंट होता है एनिमल्स में, मतलब बार बार उठना बैठना, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। वीकनेस हो जाती है, साइनोसिस हो जाता है, ठीक है। और डिप्सोनिया, इस एक प्रकार का ये दम फूलना, मतलब कि दम भरना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, एनिमल्स में, एनिमल के साथ। सब क्यूटनियस ओइडिमेटस स्वेलिंग, देखिए क्या होता है, जो इसकी स्किन होती है, स्किन के नीचे क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, स्किन के नीचे मतलब कि स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं एक्यूट कंडीशन में। पिक्स की बात करें तो स्वेलिंग ऑन द थ्रोट एंड कार्विकल
लिम्स नोड इनलार्जमेंट, ठीक है। क्या हो रहा है, एक तो स्वेलिंग हो रही है थ्रोट में, गले में स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। और कार्विकल लिम्स नोड इनलार्जमेंट, देखिए कार्विकल एक क्या होता है, इसका जो गला होता है ना, ठीक है, गले के पास का एक जो भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, इसके जो लिम्स नोड होते हैं यहाँ पे इसका क्या इन्लार्जमेंट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है पिग में, ठीक है। तो हमें बस मेनली इतने सिम्टम हमें याद रखना है, सडन डेथ वाला, एक्यूट पर एक्यूट कंडीशन में कितने समय में हो रही है, ये सारी चीज़ें, और टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इसके ससेप्टिबिलिटी की। ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो शीप एंड कैटल इसके मोस्ट ससेप्टिबल है, कैटल में सबसे ज़्यादा होगी और शीप में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो बफेलो, हॉर्स, म्यूल, गोट, पिग, रैबिट एंड फाउस, इनमें भी ये डिसीज़ होती है। अगर मैंस में भी बात करें तो ह्यूमंस में भी ये डिसीज़ फैलती है कॉन्टैक्ट विद द एनिमल, मतलब कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है किससे, एंथ्रेक्स डिसीज से, तो उसके अगर उससे कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमंस को भी ये डिसीज़ फैल सकती है। मतलब इस टाइप की डिसीज़ को हम कहते हैं जूनोटिक डिसीज़, ओके। लाइक वूल से या हाइड या ब्रिस्टल, इस टाइप से, जिस कारण इसे हम क्या है वूल सॉर्टस डिसीज़ भी कहते हैं इसे, है ना, ठीक है। क्या कहते हैं, वूल सॉर्टर डिसीज़ भी कहते हैं। अब बात करते हैं एंथ्रेक्स डिसीज़ के डायग्नोसिस, मतलब कैसे पता करें कि एंथ्रेक्स डिसीज़ है। तो इसके लिए पॉलीक्रोम मिथाइल ब्लू स्टेनिंग एक टेस्ट होता है जो कि हम लेबोरेटरी में से टेस्ट करते हैं। और जनरली अगर बात करें तो ये किस किस से मिलकर बना होता है, जो फिर पॉलीक्रोम मिथाइल ब्लू स्टेन जो है ये मिथाइल ब्लू से बना होता है, मैथिलीन ब्लू से बना होता है, जिसमें लगभग 0.3 ग्राम के समथिंग होता है। एथाइल अल्कोहल होता है 95% कंसनट्रेशन के साथ 30 ml। पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड होता है लगभग 0.00 ग्राम। एंड डिस्टिल वाटर होता है लगभग 100 ml, ठीक है। डिस्टिल वाटर होता है कितना, 100 ml। तो इस टाइप से इसको मिक्सचर को तैयार करके लेबोरेटरी में इसकी प्रोसेस की जाती है और उसका पता किया जाता है। ये तो थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली यही जो मेथड है इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी जो दो मेथड है, एस्कोलाइज थर्मोप्रेसिपिटेशन टेस्ट, या फिर एक और हमारा जो है एनिमल इनॉक्यूलेशन टेक्निक। मोस्टली अगर बात करें तो इसमें हमारी फर्स्ट वाली जो मिथाइल ब्लू स्टेनिंग है ये वाली इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो याद रखना है आपको कि पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, किस डिसीज़ को, तो ये एंथ्रेक्स डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो इंजेक्शन, ठीक है, वाउंड इन्फेक्शन, फ्लाइज, इनहेलेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है, इसके थ्रू भी यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू वाटर, स्ट्रीम, रिवर्स, फ्लाइज एंड वाइल्ड बर्ड, इसके थ्रू भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, एनिमल टू एनिमल या एनिमल टू ह्यूमंस, ओके। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है आईसीआर के अकॉर्डिंग है 1 से लगभग 14 दिन का, मतलब 1 to 14 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है अगर उसकी बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई अभी रिसेंट में अगर बात करें कोरोना की, ठीक है, कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड होता है, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होता है, तो उसको तुरंत पता नहीं चलता, 4 से 5 दिन बाद पता चलता है कि भाई हाँ सिम्टम देखने लगे, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो इन्फेक्टेड होना और सिम्टम्स शो होना, मतलब कि सर्दी खांसी, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये जो गैप होता है, मतलब कि इसके बीच का जो टाइम होता है यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली अगर पर एक्यूट कंडीशन है तो उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें अगर एक्यूट कंडीशन है या फिर सब एक्यूट है या क्रॉनिक फॉर्म है तो उस कंडीशन में हम इसमें क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन जी, ठीक है, वैक्सीनेशन का यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन जी, टेट्रासाइक्लोन या फिर एरिथ्रोमाइसिन या फिर क्लोरोफेनिकोल, ये सारे वैक्सीनेशन, इसमें मोस्टली जो दो इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन जी और टेट्रासाइक्लोन, ये वैक्सीनेशन का यूज़ हम एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और बात करें अगर जैसे कोई एनिमल्स एंथ्रेक्स डिसीज़ के कारण इसकी डेथ होती है तो उससे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में लगभग 2 मीटर दैट पर उसे मट्टी के नीचे दबाया जाता है, किसके साथ, लगभग 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है, किसकी, अनस्लैक्ड लाइम की। अनस्लैक्ड लाइम जो होता है उसकी लेयर के बीच में, ठीक है, उनकी लेयर मतलब इतनी बना के इसको बाहर से कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड होगा तो हम उसे भी इसमें पोस्ट करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, ओके, थैंक यू।